इस वीडियो में हम बात करेंगे मेडिकेशन लिनिज़ोलिड टैबलेट के बारे में, जो कि 600 mg का टैबलेट है, और जानेंगे इस मेडिसिन के क्या क्या फायदे हैं। दोस्तों, लिनिज़ोलिड टैबलेट जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये इसका फार्माकोलॉजिकल नेम है, यानी दवाई का जेनरिक नेम है, मूल नाम है इस मेडिसिन का, और साथ ही ये इसका ब्रांड नेम है लिजोफोर 600। तो लिजोफोर 600 के नाम से ये ब्रांड नेम से मेडिसिन आपको मिल जाती है। दोस्तों, ये एक रिजर्व एंटीबायोटिक कैटेगरी वाली मेडिसिन है, जो कि MAO इनहिबिटर का काम करती है, और ये ऑक्साजोलिडोन क्लास से बिलोंग करती है। दोस्तों, ये एक एंटीबायोटिक ड्रग है, यानी जो बाकी के एंटीबायोटिक होते हैं वैसे ही एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। दोस्तों, जान लेते हैं इसका क्या यूज और बेनिफिट्स है। तो गाइज, ये बैक्टीरियोस्टैटिक होती है और साथ ही साथ बैक्टीरिया सीडल्स का भी काम करती है, यानी ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है और बैक्टीरिया को भी किल करने का काम करती है। दोस्तों, ये सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन ठीक करने के लिए यूज करवाई जाती है डॉक्टर के द्वारा। दोस्तों, इसको रिजर्व एंटीबायोटिक क्यों कहा जाता है? दोस्तों, जब अदर एंटीबायोटिक मेडिसिन जैसे कि पेंसिलिन है, सिफेलोस्पोरिन ग्रुप के मेडिकेशन है, जब ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर वर्क नहीं कर पाते हैं, यानी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को नहीं मार पाते हैं, यानी रोगी को ठीक नहीं कर पाते हैं, तो उस समय डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन दी जाती है, ताकि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो इससे पूरी तरह से किल हो सके, रोगी ठीक किया जा सके। तो गाइज, इसलिए इसको रिजर्व कैटेगरी में रखा जाता है और इसको रिजर्व एंटीबायोटिक कहा जाता है। दोस्तों, ये इंजेक्शन, टैबलेट और सिरप सस्पेंशन फॉर्म में आती है। साथ ही इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 100 mg, 300 mg और 600 mg में, जैसा आप देख रहे हैं, ये अपनी अलग अलग स्ट्रेंथ में आती है। दोस्तों, 100 mg की जो टैबलेट्स आते हैं वो बच्चों के लिए होते हैं, और 300 mg से 600 mg के जो टैबलेट हैं वो बड़ों के लिए होते हैं, यानी एडल्ट के लिए होते हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि इसका क्या क्या ब्रांड नेम है, मार्केट में आपको कौन कौन से नाम से मिल जाएगी। तो दोस्तों, ब्रांड्स नेम जो होता है एरिया वाइज अलग अलग होता है, डॉक्टर की चॉइस से रहता है डॉक्टर किस ब्रांड्स नेम के नाम से मेडिसिन लिखते हैं, बट सभी का जो कंपोजिशन रहेगा वो सेम रहेगा। लिनिज़ोलिड होगा सभी के अंदर, क्योंकि लिनिज़ोलिड दवाई का जेनरिक नेम है, तो आप इसको इसके जेनरिक नेम से खरीद सकते हैं। साथ ही इसको लिजोफोर्स आप यहाँ देख रहे हैं, इसके नाम से ले सकते हैं, लिनॉक्स 600 के नाम से ले सकते हैं, लिजोलिड टैबलेट के नाम से ले सकते हैं। तो ये अलग अलग ब्रांड नेम होते हैं, और दोस्तों इसके अलावा हो सकता है कि आपके एरिया में ये दूसरे ब्रांड नेम से मिले। तो गाइज, आप जो है इनको एक दूसरे को लेकर एक दूसरे की जगह पर काम चला सकते हैं। सभी के अंदर जो साल्ट होगा वो लिनिज़ोलिड होगा, और गाइज ये जो मेडिसिन है वो सेम काम करेगी। दोस्तों, अब समझ लेते हैं कि इसके यूजेस क्या क्या होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल करने के लिए, यानी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के लिए यूज की जाती है, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का इन्फेक्शन जब किसी दूसरे मेडिकेशन से ठीक नहीं होता है, जैसे मान लो दोस्तों किसी को हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया हो जाता है, तो उसमें ये डॉक्टर के द्वारा दी जाती है, लंग्स इन्फेक्शन में दी जाती है, आई इन्फेक्शन में दी जाती है, दोस्तों स्किन इन्फेक्शन में दी जाती है, और जब किसी को बोन्स का इन्फेक्शन हो जाता है, हड्डियों का इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें भी दी जाती है। और इसके अलावा दोस्तों हार्ट रिलेटेड इन्फेक्शन जब किसी को हो जाता है तब भी डॉक्टर के द्वारा दी जाती है। साथ ही किसी को ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की प्रॉब्लम होती है, उस समय भी डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब करते हैं। और दोस्तों, जब किसी को डायबिटिक फुट हो जाता है, यानी डायबिटिक फुट नाम की बीमारी हो जाती है, जिसमें पैरों में अल्सर हो जाते हैं, और दोस्तों कभी कभी अल्सर इतने सीवियर हो जाते हैं, समय पर ठीक नहीं हो पाते हैं, इलाज नहीं हो पाता है, तो उस समय व्यक्ति का जो पैर वगैरह है उसको भी काटना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ऐसी सभी समस्याओं के लिए ये लिनिज़ोलिड टैबलेट डॉक्टर के द्वारा दी जाती है। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट इसमें देखने को मिलते हैं। गाइस, साथ ही जब किसी को मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, स्पाइनल कोर्ड्स वगैरह की सूजन हो जाती है, इन्फेक्शन होता है, या फिर ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाता है, स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, तो उस समय काफी अच्छे रिजल्ट हैं इसके। इसके अलावा इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, आंतों का किसी को इन्फेक्शन होता है, उसमें भी काफी अच्छा काम करती है। दोस्तों, इसके अलावा कैथरेटर इन्फेक्शन होता है, जब किसी पेशेंट को पेशाब नहीं आता है और उसको कैथर लगाते हैं डॉक्टर, और कैथर को थोड़े लंबे समय तक यूज किया जाता है, तो उस समय जो इन्फेक्शन फैलता है उसके लिए भी काफी अच्छी है। दोस्तों, इसके अलावा यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए बहुत इफेक्टिव है। यूरेटर वगैरह का इन्फेक्शन हो जाता है, ब्लैडर में स्वेलिंग वगैरह हो जाती है,
तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से होने वाली जो भी समस्याएं होती हैं दोस्तों, इन सभी के लिए काफी असरदार है। और साथ ही दोस्तों, जब दूसरे मेडिकेशन से बैक्टीरिया रेसिस्टेंस करने लगता है, बॉडी रेसिस्टेंस करने लगती है, बैक्टीरिया नहीं किल हो पाते हैं, तब उस समय भी डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। काफी अच्छे इसके रिजल्ट मिले। साइड इफेक्ट हो सकते हैं तो गाइज वैसे काफी सेफ मेडिसिन है, बट हो सकता है किसी भी पेशेंट में अगर कोई इस मेडिकेशन को लेता है तो उनको डायरिया जैसी समस्या हो सकती है, मुंह का स्वाद बदल सकता है, स्किन पर रैशेज और इचिंग हो सकती है, और जो लेडीज हैं उनको वेजाइनल कैंडियासिस हो सकता है, यानी उनके वेजाइना से वाइट वाइट डिस्चार्ज जैसा होगा, कुछ थक्के जैसे निकल सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। साथ ही दोस्तों एब्डोमिनल पेन हो सकता है, उल्टी मितली जैसी समस्या आ सकती है। तो ये इसके साइड इफेक्ट आ सकते हैं किसी भी पेशेंट को। अगर किसी को दवाई साइड इफेक्ट करती है तो ये लक्षण उनमें आ सकते हैं। दोस्तों अगर बात कर लें कि अगर इस टैबलेट का लंबे समय तक कोई पेशेंट यूज करता है तो उनको क्या क्या फेस करना पड़ सकता है, तो दोस्तों नॉर्मली जो इसका ट्रीटमेंट होता है ड्यूरेशन वो 5 से 7 दिन और 10 दिन की होती है, जो कि डॉक्टर की सलाह से होती है। अगर कोई इसको लंबे समय तक लेता है तो दोस्तों उनको एनीमिया यानी खून की कमी जैसा रोग हो सकता है। साथ ही दोस्तों उनको ऑप्टिक न्यूरोपैथी जैसी समस्या आ सकती है। तो ये इस मेडिसिन के कुछ साइड इफेक्ट आ सकते हैं।